Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Unit 9 Algebraic Expressions and Identities. Now exercise 9.4 question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स. बाइनोमियल्स गिवन है, पेयर ऑफ बाइनोमियल्स गिवन है और उनको हमने मल्टीप्लाई करना है. 9.3 एक्सरसाइज में बेटा हमने मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन सीखी थी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल से. और अब इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन. तो ये बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताई थी आपको. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन की वो उस वीडियो को देख लें. तो फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल 2x + 5 एंड 4x - 3. तो जब हमने बाइनोमियल के बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करनी होती है तो हम एक बाइनोमियल के दो टुकड़े कर लेते हैं. तो जैसे 2x + 5 पूरे की मल्टीप्लाई 4x - 3 से करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2x की मल्टीप्लाई इस पूरी बाइनोमियल से कर लेंगे और फिर प्लस के 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे बाइनोमियल से कर लेंगे. यानी कि 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे बाइनोमियल से और फिर 5 की मल्टीप्लाई भी इस पूरे बाइनोमियल से कर लेंगे. मीन्स इस बाइनोमियल के हम दो मोनोमियल्स अलग अलग कर लेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने मोनोमियल की थी वैसे कर लेंगे. तो हम ऐसे लिखेंगे 2x की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, 4x - 3 से, और फिर प्लस के 5 की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, 4x - 3 से. तो ये फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखो. इसको मोनोमियल को ले लिया 2x को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लिकेशन और इस 5 की मल्टीप्लिकेशन फिर से इस बाइनोमियल से. तो उसी तरह से अब ये मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन है बाइनोमियल के साथ है जैसे पहले की थी. 2x की मल्टीप्लाई 4x के साथ माइनस 2x की मल्टीप्लाई 3 के साथ जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में की थी. इसी तरह से अब प्लस के 5 की मल्टीप्लाई 4x के साथ और प्लस के 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, प्लस के 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से है. आप यहाँ माइनस पहले लिख के 5 × 3 भी लिख सकते हैं. तो उसी तरह से पहले कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन और फिर वेरिएबल्स की करनी है. 2 4 = 8 और x × x x². इसी तरह से 2 3 = 6 x, 5 4 = 20 और साथ में x और 5 3 = 15 माइनस के आगे. इस तरह से हमें जब बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करी तो हमारे पास 4 टर्म्स ही आती हैं. अब इन 4 टर्म्स में हम देख लेते हैं अगर कोई लाइक टर्म्स है तो उनको सोल्व कर लेते हैं. जैसे माइनस के 6x और 20x दोनों x वाली टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं. तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं. माइनस के 6 और प्लस के 20 क्या बन जाएंगे, माइनस के 6 प्लस के 20 14 बच जाएंगे. तो ये बन जाएगा 8x² प्लस के 14x माइनस 15. तो इस तरह से इस बाइनोमियल. सेकेंड पार्ट y - 8 एंड 3y - 4 इन दो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो उसी तरह से इस y की मल्टीप्लाई इस पूरे से और फिर माइनस के 8 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरी बाइनोमियल से. मीन्स y मल्टीप्लाई बाय 3y - 4 और -8 मल्टीप्लाइड बाय 3y - 4. तो इसी तरह से y की मल्टीप्लाई 3y से और y की मल्टीप्लाई 4 से अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप एक स्टेप बचा सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. y की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे, y × 3y माइनस y × 4. इसी तरह से -8 × 3y और फिर -8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, माइनस के 4 से करनी है. ध्यान रखना माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा. y की मल्टीप्लाई 3y से 3 1 = 3 और y × y² 4 × y 4y माइनस 24y और माइनस के 8 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 32. और फिर से ये देखो ये दो टर्म्स हैं बीच वाली y वाली है लाइक टर्म्स हैं, ये सोल्व हो जाएंगी. तो 3y² एज इट इज माइनस के 4 और माइनस के 24 क्या आ जाएगा, माइनस के 28y प्लस 32. इस तरह से हमने बाइनोमियल के बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन. नाउ थर्ड पार्ट 2.5l - 0.5m एंड 2.5l + 0.5m. अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है. डेसिमल के नंबर हैं तो डेसिमल के नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. उसी तरह से पहले इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे से और फिर माइनस के 0.5 से
पूरी बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन 2.5L की 2.5L प्लस 0.5M से और माइनस के 0.5M की मल्टीप्लिकेशन 2.5L प्लस 0.5M से कर लेंगे। ठीक है, तो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आपको इजीली कर सकते हैं कि अगर बिना डेसिमल के देखें तो 25 है, 25 की मल्टीप्लाई 25 से 625, डेसिमल का 1 प्लेस इसमें और डेसिमल का 1 प्लेस इसमें, तो कुल मिला के डेसिमल के 2 प्लेसेस हो जाएंगे। 625 लिखा हमने 25 का स्क्वायर और 1 और 2 ये 2 डेसिमल प्लेस हो गए। एल की मल्टीप्लाई एल से करेंगे तो क्या बन जाएगा एल स्क्वायर। इसी तरह से इस 2.5L की मल्टीप्लिकेशन 0.5M से करनी है, यानी 2.5L की मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे 25 5 जा 125 और डेसिमल के 1 और 1 2 प्लेस उसी तरह से, और L मल्टीप्लाई M क्या बन जाएगा L M। तो इसमें एक स्टेप मैंने बीच वाला कम लिखा है कि 2.5L मल्टीप्लाई 2.5L। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसी तरह से माइनस 0.5M की मल्टीप्लिकेशन इससे करनी है और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करनी है। तो 0.5 यानी कि 5 हो गया बिना डेसिमल के देखें तो 25 5 जा 125 और डेसिमल के उस तरह से 2 प्लेसेस हैं, ML या LM एक ही बात है। और माइनस के 0.5M की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे, माइनस प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 5 जार 25 और डेसिमल के 2 प्लेस, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल और ये 0 M इंटू M M स्क्वायर। फिर से देखो बीच वाली टर्म्स जो है लाइक टर्म्स हैं, प्लस के 1.25 और माइनस के भी 1.25 LM है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास बच जाएगा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर। इस टाइप के जो सम्स हैं जिसमें नंबर देखो सेम है, टर्म्स सेम है, साइन चेंज है, आगे जब हम आइडेंटिटी से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आइडेंटिटी से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में हम बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम बाइनोमियल के मेथड से ही सीख रहे हैं। नाउ फोर्थ पार्ट उसी तरह से आप कर सकते हो, a प्लस 3b की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से, उसी तरह से a की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से, प्लस के 3b की मल्टीप्लाई x प्लस 5 से, उसी तरह से a की मल्टीप्लाई x से फिर 5 से, इसी तरह से इनकी भी मल्टीप्लिकेशन जल्दी से कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा आपके पास ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। अब देखो कोई लाइक टर्म है, ये ax है, 5a 3bx और 15b कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ गया। नाउ फिफ्थ पार्ट है 2pq प्लस 3q स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन 3pq माइनस 2q स्क्वायर से करनी है। तो उसी तरह से पहले 2pq से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2pq की मल्टीप्लिकेशन 3pq माइनस 2q स्क्वायर से, और फिर प्लस के 3q स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किससे कर लेंगे, इस पूरी बाइनोमियल से 3pq माइनस 2q स्क्वायर। उसी तरह से 2pq की मल्टीप्लाई 3pq से। जब भी आपको लगे टर्म्स थोड़ी बड़ी हैं, टर्म्स के फैक्टर थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप डायरेक्ट ना करें, उसको लिख के कर ले। जैसे ये लिख लें 2pq मल्टीप्लाई 3pq, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर माइनस के 2pq मल्टीप्लाई में 2q स्क्वायर, फिर प्लस के इसकी मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3pq, और फिर प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा माइनस 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर से। प्लस माइनस का माइनस मैंने यहाँ पहले लगा दिया। इस तरह से अब इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, इनकी ध्यान से करना है, पहले मल्टीप्लाई करनी होती है, कई बार आप गलती से पहले प्लस माइनस कर लेते हो। तो 2pq इंटू 3pq, उसी तरह से 2 3 जार 6 pq की मल्टीप्लाई pq से, तो p इंटू p स्क्वायर और q इंटू q स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6 p है एक बार और q इंटू q स्क्वायर q क्यूब बन गया, 3 3 जार 9 p वन टाइम है और q स्क्वायर इंटू q क्यूब, माइनस 3 2 जार 6 q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर क्या आ गया q रेज टू पावर 4। फिर से देखो ये बीच वाली जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स आ रही हैं, तो इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। ये भी पी क्यू क्यूब है, ये भी पी क्यू क्यूब है, माइनस के 6 और प्लस के 9 है, तो क्या बचेंगे प्लस के
3 कि एक नंबर माइनस एक प्लस का हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो 3p³ बच गया, माइनस में 6 4। इस तरह से बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन हो गई। नाउ सिक्स्थ पार्ट 3/4a² प्लस 3b² एंड 4 इंटू a² माइनस 2/3 b² बाइनोमियल की मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे इस बाइनोमियल के बाद में एक मोनोमियल भी है, कांस्टेंट टर्म है। तो पहले इस मोनोमियल की मल्टीप्लीकेशन इस पूरी बाइनोमियल से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर 4 है तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करके इसको भी अंदर कर लेंगे हम, और फिर बाइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखेंगे। और ये फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन है, उसको भी ध्यान से करेंगे। पिछली एक्सरसाइज के भी थर्ड क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शंस की मल्टीप्लीकेशन की है पहले से। तो 3/4a² प्लस 3b² ऐसे लिख दिया एंड, और अभी सिर्फ कर रहे हैं इस मोनोमियल की मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल से। 4 की मल्टीप्लीकेशन a² से की तो क्या बन गया, ये 4a² माइनस 4 की मल्टीप्लीकेशन 2/3 से करनी है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करते हो बेटा, 4 2 8 भी कर देते हो और 4 3 12 भी कर देते हो, और ये रॉन्ग हो जाता है। देखो 4 की मल्टीप्लाई आपने 2/3 से करनी है, ये कर दी मल्टीप्लीकेशन। 4 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 2 8 8/3 है। ठीक है, तो ध्यान से करनी है आपको ये मल्टीप्लीकेशन। तो ये 4 की मल्टीप्लीकेशन 2/3 से करोगे तो क्या बनेगा, 8/3b² बनेगा। अब इस बाइनोमियल की मल्टीप्लीकेशन इस बाइनोमियल से करनी है, ब्रैकेट लगा लो आप। ठीक है, अब ये फिर से पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि बाइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन, उसी तरह से एक एक टर्म की मल्टीप्लीकेशन पूरी बाइनोमियल से कर लेंगे। तो 3/4a² की मल्टीप्लीकेशन 4a² माइनस 8/3b² से, और फिर प्लस के 3b² की मल्टीप्लीकेशन 4a² माइनस 8/3b² से। अब उसी तरह से इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे, इसकी इससे, और इसकी इससे, और इसकी इससे। मीन्स वास्तव में मोनोमियल की मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल से है, यहाँ भी मोनोमियल की मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल से है, ध्यान से करनी है। तो आप इसको डायरेक्ट मत करो, लिख लो, एक स्टेप बचाने की जरूरत नहीं है। 3/4a² की मल्टीप्लीकेशन 4a² से, माइनस 3/4a² की मल्टीप्लीकेशन 8/3b² से, फिर ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3b² की मल्टीप्लीकेशन 4a² से, और फिर ये वाली मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस है तो माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस का माइनस। 3b² की मल्टीप्लीकेशन 8/3b² से। अब ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बताया था जब फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो पहले फ्रैक्शनल रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन है, तो जो रैशनल नंबर्स है पहले उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 3/4 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अगर आपको यहाँ दिक्कत लग रही है तो आप यहाँ साइड में लिख लो 3/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया 3a² इंटू a², बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। माइनस इसी तरह से 3/4 की मल्टीप्लाई 8/3 से करनी है, तो आप यहाँ साइड पे लिख के देख के कर लो बेशक। 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 1 जार एंड 4 2 जार, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल मिला क्या बचा यहाँ 2, माइनस के 2a² b², और ये हमारे पास आ गया 3 4 जार 12 b² a², और अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो a² b²। इसी तरह से 3 की मल्टीप्लाई 8/3 से यहाँ साइड में लिख के देख लो आप, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 8, तो ये हमारे पास आ गया माइनस के 8 b² इंटू b² b⁴। फिर से देखो ये जो बीच की टर्म्स हैं लाइक टर्म्स आ रही हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 3a⁴ माइनस 2 प्लस 12 प्लस के क्या बचेंगे हमारे पास 10, 10a² b² माइनस 8 b⁴। ये रफ वर्क फेयर कॉपी पर ऐसे नहीं करना, रफ नोटबुक में जब आप करते हो तो आप साइड में ऐसे रफ वर्क करके देख सकते हो, फेयर नोटबुक में आपने सफाई से काम करना होता है। इस तरह से ये हमारा 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सारी बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।